ये है हमारे पास अपना पूरा इंडस्ट्रियल लेआउट, ठीक है, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से इंडस्ट्रियल लेआउट होता है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इंडस्ट्री हमने किस तरह से पढ़नी है। सबसे पहले नंबर पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल लेआउट का। जो हमारे पास एंट्रेंस है वो है चेंजिंग रूम से, ठीक है। चेंजिंग रूम में क्या होता है कि आप अपने शू चेंज करते हैं और अपना ड्रेस चेंज करते हैं। देन ड्रेस चेंज करने के बाद आप एंटर होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोरेज। रॉ मटेरियल स्टोरेज के अंदर सबसे जब हमारे पास सैंपल आता है तो उसको क्वारंटीन में रखा जाता है जब तक कि उसको QC पास नहीं कर देता। आफ्टर जब इधर से QC सैंपल लेके जाता है और जब तक रॉ मटेरियल को पास नहीं किया जाता तब तक वो क्वारंटीन में पड़ा रहता है सैंपल। आफ्टर सैंपल पास होने के बाद जब हम उसको लेके आते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगा देते हैं। इट्स मीन कि ये हमारे पास QC ने पास कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको वेइंग एंड डिस्पेंसिंग में लेके आते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है, वे करना है कि हमें कितना मटीरियल चाहिए। आफ्टर वेइंग हम उसको लेके आते हैं प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है प्री मिक्सिंग। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। प्री मिक्सिंग के अंदर यहाँ पे जी मिक्सर पड़ा है, जिधर क्या होता है कि हमारे एक्सिपिएंट्स को और API को प्रॉपर्ली मिक्स किया जाता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग की जाती है और साथ में कैटल पड़ी होती है जहाँ पे बाइंडिंग सोल्यूशन की प्रिपरेशन हो रही है। आफ्टर बाइंडिंग सोल्यूशन प्रिपरेशन हम वो बाइंडिंग सोल्यूशन डालते हैं जी मिक्सर के अंदर पाउडर्स के साथ, इसका एक मैस बनाने के लिए, डो सी बनाने के लिए। आफ्टर फॉर्मिंग द डो देन हम उसके अंदर आते हैं सेकेंड पे हमारे पास आता है ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर हमारे पास रोटरी ग्रैन्युलेटर है जिसमें वेट ग्रैन्यूल्स बनते हैं। जो हमारी डो थी उसको हम रोटरी ग्रैन्युलेटर के अंदर डालते हैं, देन हमारे पास वेट ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। उन वेट ग्रैन्यूल्स को हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर डालते हैं, देन वो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या करेगा, हमारे ग्रैन्यूल्स को ड्राई करेगा। आफ्टर ड्राइंग हम उसको फाइनल मिक्सिंग में लेके आते हैं। फाइनल मिक्सिंग में उससे पहले उसको ऑसिलेटरी ग्रैन्युलेटर से गुजारा जाता है ताकि हमारे ग्रैन्यूल्स यूनिफॉर्म साइज़ के हो जाएं। उसके बाद हमारे पास है डबल कॉन मिक्सर। डबल कॉन मिक्सर के अंदर होता है कि जो हम फाइनल मिक्सिंग करते हैं, जो हमारे पास ग्रैन्यूल्स हैं उसमें लुब्रिकेंट डाल के, क्योंकि लुब्रिकेंट हमेशा एंड पे डालते हैं, डालने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसकी फाइनल मिक्सिंग करते हैं। आफ्टर फाइनल मिक्सिंग अगर तो हमारी कंप्रेशन मशीन फ्री है, लाइक और टैबलेट्स कंप्रेस नहीं हो रही, तो उसको कंप्रेस किया जाता है। आफ्टर कंप्रेशन अगर तो रिक्वायर्ड है हमारे पास कोटिंग, तो हम उसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग के बाद उसको क्वारंटीन में रख देते हैं उस टाइम तक के लिए जब तक उसकी पैकेजिंग नहीं की जाती। देन जब पैकेजिंग मशीन फ्री हो जाती है तो हम प्रोडक्शन से निकल के जाएंगे पैकेजिंग की तरफ। और पैकेजिंग में सबसे पहले नंबर पे हमारी आती है ब्लिस्टरिंग मशीन, जहाँ पे हमारे ब्लिस्टर्स को बनाया जाता है और हमारी ड्रग्स को या हमारी टैबलेट्स को पैक किया जाता है। यहाँ पे उसकी पैकेजिंग होगी। एंड लास्ट पे हमारे पास आता है फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज। जब हमारी प्रोडक्ट्स बन गई हैं उनके मार्केट में जाने से पहले उसको यहाँ पे रख दिया जाता है, जिसको फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज कहा जाता है। फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज के अंदर हमारी क्या पड़ी है, सारी की सारी हमारा जो मटेरियल या प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रखी जाती है। नेक्स्ट पे बच्चों आता है हमारा QA का ऑफिस, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। एंड लास्ट पे QC लैब क्या काम करती है, जब भी हमारे पास कोई भी बैच बनता है तो उसकी हर स्टेज के ऊपर सैंपल्स आती हैं QC के पास। QC क्या करती है, इनको टेस्ट करती है और चेक करती है कि हमारी जो टैबलेट्स या कोई भी हमारी डोजेज फॉर्म बन रही है वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है, लाइक जिस क्राइटेरिया की हम टैबलेट्स बनाना चाह रहे हैं वो वैसी बन रही है कि नहीं। यहाँ पे ऑपरेटर पड़ा है, डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स पड़ा है, हार्डनेस टेस्टर पड़ा है, UV पड़ा है, डिफरेंट ऑपरेटर्स पड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे QA का ऑफिस है। QA का ऑफिस क्या काम करता है, QA क्या पूरे प्रोडक्शन को सुपरवाइज कर रहा होता है। जितना भी हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर काम हो रहा है उसको सारे को क्या करता है, सुपरवाइज करता है। वो QC को भी सुपरवाइज कर रहा है और पूरे प्रोडक्शन को QA सुपरवाइज करता है। लगे हुए हैं ये हमारे पास क्या है, हाइग्रोमीटर लगा हुआ है और दूसरे तरफ में मैनोमीटर लगा हुआ है। जो हाइग्रोमीटर होता है वो मॉइस्चर कंटेंट देखता है कि हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर कहीं मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया। एंड मैनोमीटर लगा हुआ है इस टैबलेट सेक्शन के अंदर, वो अंदर वाली साइड पे प्रेशर नेगेटिव रखता है ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं। इन डैट केस अगर इंडस्ट्री में कहीं भी फायर का मसला या आग लग जाती है तो इसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। एंड देन लास्ट में हमारे पास कुछ SOPs लगे होते हैं, कुछ GMPs लगे होते हैं, ताकि क्या किया जाए, इंडस्ट्री के अंदर हर चीज़ को फॉलो किया जाए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ओके बच्चों, देन आफ्टर हमारे पास क्या होता है, जब हमारी प्रोडक्ट बन जाती है, हर चीज़ परफेक्ट है, तो देन हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में भेज देते हैं। और ये था हमारे पास कंप्लीट हमारा लेआउट, ठीक है। आप इसका आइडिया भी ले सकते हैं अगर आपको इसका चाहिए। एंड देन आप लोग इसको देख सकते हैं और इससे आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगी कि किस तरह से इंडस्ट्री का एक लेआउट होता है और किस तरह से इंडस्ट्री में काम हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आप लोगों को सही समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।